हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक ऐसे मिलावटखोरी के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से लाखों करोड़ों मासूमों की जान चली गई। क्या आप भी पैकेट वाला दूध पीते हैं? क्या आपके दूध में भी आ जाती है मोटी मलाई की परत? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे षड्यंत्र से पर्दाफाश करेंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सन 1830 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने एक अनोखे पदार्थ की खोज की जिसका नाम रखा गया मेलामाइन। ध्यान से समझना दोस्तों, पाउडर जैसे दिखने वाला मेलामाइन का पाउडर बहुत चमत्कारी था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने फार्मोल्डिहाइड्रेट के साथ मिलाया और अधिक तापमान पर गर्म किया तो यह पदार्थ एक मोल्डेबल मटेरियल में बदल गया जो कि अनब्रेकेबल था। फिर इन पदार्थों को साँचों में डालकर विभिन्न उद्योग जैसे प्लास्टिक उद्योग, खाना खाने के बर्तन, चाय की कप और चमकदार टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे समय के साथ दुष्ट बुद्धि इंसान ने पता कर लिया कि मेलामाइन में 67% नाइट्रोजन होती है। यहीं पर आपको एक बात बता दें कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ये जानने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी के हेल्प से किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि उस पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अधिक नाइट्रोजन यानी खाने के पदार्थ में अधिक प्रोटीन है। फिर क्या था, मेलामाइन टाइल्स बनते बनते दुष्ट बुद्धि इंसान ने इसे नॉन प्रोटीन सोर्स की तरह खाद्य पदार्थ में मिलाना शुरू कर दिया ताकि इसमें अधिक प्रोटीन होने का एहसास होने लगे। पहले तो दुष्ट बुद्धि ने गेहूं के आटे में मिलाया और उस आटे से पशुओं के लिए जैसे गाय, भैंस, कुत्तों जैसे जानवरों के लिए प्रोटीन रिच पैकेट बनाया। पर लैब में इस फेक हाई प्रोटीन डाइट को चेक किया जाता तो इसमें मेलामाइन के मिलावट के कारण बहुत नाइट्रोजन मिलता, जिससे लगता है इसमें बहुत प्रोटीन है। मेलामाइन मिला खाना खा खा कर ना जाने कितने पशु मरे होंगे, इसका कोई पता पूरी दुनिया को नहीं। लेकिन अमेरिका में मेलामाइन मिला पशुओं का रिच फूड खूब पकड़ा गया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में पकड़े जाने के कारण से अब भारत की बारी थी। और भारत तो भारत है, यहाँ पत्थर हजम, कंकड़ हजम, किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। घरेलू पशु एक दशक तक मेलामाइन मिला खाना खाते रहे और मरते रहे। लेकिन 2007 में दुष्ट बुद्धि मानव को एक नया आइडिया आया। दुष्ट बुद्धि मानव ने सोचा, पशु ही क्यों, दूध पीने वाले बच्चों के मिल्क पाउडर में भी तो मिलाया जा सकता है और बच्चों के लिए मिल्क पाउडर ज्यादा खरीदा भी जाता है। फिर क्या था, दुष्ट बुद्धि मानव ने डायरेक्ट मिल्क पाउडर के फार्मूले में मिलाया जाए ताकि उसमें खूब प्रोटीन पड़ी दिखाई दे। और दुष्ट बुद्धि मानव ने मिल्क पाउडर में मिलाया और बहुत प्रचार किया, ये दूध का पाउडर प्रोटीन से भरपूर है। जब लैब में इस पाउडर को चेक किया गया तो बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया गया और लैब भी चकमा खा गया और दूध बाजार में उतर गया। सबसे पहले मिलावटखोरों के शहंशाह चीन में उतारा गया। लेकिन इस मेलामाइन वाले दूध को पी पी कर 2.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए। सन 2008 में चीन सरकार ने इस मिलावटखोरी को पकड़ लिया और इस घटना को चाइनीज मिल्क स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सच्चाई जानने के लिए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे देशों में इस तरह का मिल्क बिकता हुआ मिला और सभी जगह का सरकार इसे पकड़ भी लिया। अब इस महामानव को पता चल चुका था कि अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देशों में ये गोरख धंधा नहीं चल पाएगा। तब उसने भारत की ओर गोरख धंधा शुरू किया। भारत में न जाने कितने छोटे बच्चे इस फेक प्रोटीन युक्त दूध पिया, किसी को कुछ पता ही नहीं क्योंकि किसी ने मिल्क का चेक ही नहीं किया। न जाने कितने बच्चे इस दूध को पीकर अस्पताल में भर्ती हुए, इसका किसी को कुछ पता नहीं। अब जानिए आगे की महत्वपूर्ण बात। दुष्ट बुद्धि मानव का यहीं तक सोच नहीं था। भारत की दुष्ट बुद्धि ने तो इससे भी एक कदम आगे निकला और सोचा क्यों ना इस पदार्थ को पूरा दूध ही बना दिया जाए। तो उसने दूध लिया और उसमें पानी मिलाया और पानी मिलाने से तो इसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती, जिससे लैब में पकड़ लिया जाता। पर दुष्ट बुद्धि को पता था कि मेलामाइन को पानी मिलाए हुए दूध में मिलाने से नाइट्रोजन निकलेगा और दूध में जितनी प्रोटीन होनी चाहिए उतनी ही है, पर वसा कम हो जाता। लेकिन दुष्ट बुद्धि मानव ने सुअर, गाय, भैंस जैसी जानवरों का चर्बी मिलाकर पूरा कर दिया। फिर क्या बन गया, सफेद सफेद मिलावट वाला दूध। अब कोई नहीं बता सकता कि इस दूध में मेलामाइन नाम का जहर मिला हुआ है, वही मेलामाइन जिससे बनती है फर्श की टाइल्स। हद पार तो तब हो गया जब भारत सरकार की खाद्य नियंत्रण संस्था FSSAI ने सन 2015 में इसे कानून बनाकर परमिशन दे दिया और आज सूखा दूध बनाने वाली कोई भी कंपनी किलो के हिसाब से 1 मिलीग्राम मेलामाइन मिला सकती है और लिक्विड दूध में 0.15 mg प्रति लीटर के हिसाब से मिलाया जा सकता है और अन्य खाद्य पदार्थों में केजी के हिसाब से 2.5 mg मिलाने की खुली परमिशन है। FSSAI का क्या मजबूरी था कि खाद्य पदार्थ में मेलामाइन नाम की जहर मिलाने की परमिशन देती, लेकिन परमिशन पर बिकने वाले पैकेट के दूध में कितना मेलामाइन मिलाया जा रहा है इसका पता किसी को भी नहीं है। मगर आजकल के पैकेट वाले दूध को गर्म करने पर मोटी मलाई की परत आती है। ये मलाई नहीं, टाइल्स बनाने वाली मेलामाइन है। साइंटिस्ट भी इसे प्रूव कर चुके हैं कि मेलामाइन एक खतरनाक जहर है। इसकी माइक्रोग्राम मात्रा भी किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे किडनी फेल हो सकती है।
और कई अन्य तरह की बीमारी होने लगते हैं। मेलामाइन के कण किडनी में जमा होने लगते हैं और पथरी बनाते हैं। इसके संपर्क में आने वाली कोशिका ROS नाम का एक केमिकल बनाती है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सन 2015 से लेकर अब तक सैकड़ों रिसर्च के पेपर आ चुके हैं, जिसे आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। जब मेलामाइन दूसरे देशों में बैन हो सकता है, तो हमारे देश में बैन क्यों नहीं हो सकता? और हमारे देश में खाए पिए जाने वाले सामान पर मेलामाइन की मिलावट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेलामाइन पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर लिखें।